लेसन नंबर 15। अब हम कॉमन लॉगरिथम को डिस्कस करेंगे। कॉमन लॉगरिथम, इसके अंदर जो इसका प्रोसीजर है वो इस तरह से है। प्रोसीजर टू फाइंड द कॉमन लॉगरिथम ऑफ एनी गिवन नंबर। सबसे पहला जो हम स्टेप 1 करेंगे उसमें ये करेंगे, राउंड ऑफ द गिवन नंबर अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स और डिजिट्स। हमको जो भी नंबर दिया गया होगा हमने ये करना होगा कि हम उसको देखेंगे इसके अंदर 4 जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं वो कौन से हैं, उनके लिहाज से फिर हम आगे काम को मूव करवाएंगे। ये स्टेप 1 होगा। स्टेप 2 के अंदर हम ये करेंगे, फाइंड CH ऑफ द लॉग ऑफ द नंबर बाय इंस्पेक्शन। हम इस तरह करेंगे कि उसका जो CH है उसको इंस्पेक्शन की मदद से उसको लिखेंगे कि उसका जो CH है वो क्या, उसकी वैल्यू क्या बनती है। स्टेप नंबर 3, फाइंड मंटीसा ऑफ द लॉग ऑफ द गिवन नंबर बाय यूजिंग लॉग टेबल्स। स्टेप 3 के अंदर हमने टेबल्स को यूज करना है और उसका जो मंटीसा है उसको लिख लेना है। स्टेप जो 4 है, कंबाइन CH एंड मंटीसा। तो फार्मूला जो इसके लिए होगा बड़ा सिंपल सा है, लॉग गिवन नंबर इक्वल टू CH प्लस मंटीसा। CH और मंटीसा है, ये हमारे पास सिंपल सा फार्मूला है लॉग का। तो इस लेसन में हमारे पास हमने 4 स्टेप्स को सीखा। ये अगर स्टेप्स माइंड में रखे जाएं तो लॉगरिथम फाइंड करना बहुत आसान है। पहला जो स्टेप है, हमने ये देखना है कि जो गिवन नंबर हमारे पास है उसके अंदर 4 जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो क्या हैं। फिर हमने उसका CH फाइंड करना है डायरेक्ट इंस्पेक्शन से। फिर हमने उसका मंटीसा फाइंड करना है बाय यूजिंग ऑफ लॉग टेबल। जो आखिरी स्टेप होगा उसके अंदर हम उन दोनों की जो वैल्यूज हैं, जो CH की वैल्यू है जाहिर सी बात है वो इंटीग्रल वैल्यू होगी और जो मंटीसा है वो डेसिमल वैल्यू होगी, डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू होगी। उन दोनों को हमने कंबाइन कर देना है तो हमारे पास लॉग की वैल्यू आ जाएगी। ये जो प्रोसीजर है इसी को हम नेक्स्ट एग्जांपल्स में फॉलो करेंगे।